अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 4.3 सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम मशक़ी सेट 4.3 के लिए जो थ्योरी रिक्वायर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है शेयर्स की कीमतें। शेयर्स की कीमतों में दो कीमतें हैं, एक दर्शनी कीमत और एक बाजार भाव। शेयर के सर्टिफिकेट पर जो कीमत छपी होती है उसे हम दर्शनी कीमत कहते हैं, फेस वैल्यू। और शेयर की मार्केट में जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से जिस भाव पर शेयर बिक रहा है उसे हम बाजार भाव कहते हैं। इसी हिसाब से दर्शनी कीमत और बाजार भाव में मुआवजा होता है। अगर कंपनी की कारकर्दगी अच्छी हो और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो डिमांड में होते हैं, यानी कि दर्शनी कीमत से ज़्यादा भाव पर बिकते हैं। तो जब दर्शनी कीमत छोटी होगी और बाजार भाव ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन को हम जायद कीमत की कंडीशन कहते हैं। जब शेयर्स दर्शनी कीमत पर ही बिकेंगे यानी कि बाजार भाव और दर्शनी कीमत दोनों सेम होगा तो उसे हम कीमत कहते हैं। और तीसरी कंडीशन यानी कि जब कंपनी लॉस में चल रही हो या उसकी कारकर्दगी अच्छी ना हो तो उसके शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है, जिसकी वजह से दर्शनी कीमत ज्यादा होती है और बाजार में वो उससे कम कीमत पर बिकते हैं। यानी कि दर्शनी कीमत बड़ी होती है, बाजार भाव उसका कम होता है। तो इस कंडीशन को हम कम कीमत या तखफीफी कीमत भी कहते हैं। तो इस तरह से दर्शनी कीमत और बाजार भाव में मुआवजे के हिसाब से तीन कंडीशन होती है, जायद कीमत, हम कीमत और कम कीमत। इसके अलावा जो हमें इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखना है इस मशक़ी सेट के लिए, उसमें सबसे पहला है कुल सरमायाकारी, मतलब शेयर खरीदने वाला कुल कितने पैसे अदा कर रहा है उसे हम निकालेंगे शेयर्स की तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे शेयर के बाजार भाव से, एक शेयर के बाजार भाव से। कुल सरमायाकारी मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब एक शेयर का बाजार भाव। इसके बाद है वापस मिलने वाली रकम की शरह, इंग्लिश में इसे हम ROR कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। वापस मिलने वाली रकम की शरह मसावी होगा मिलने वाला कुल डिविडेंड। डिविडेंड ये मुनाफा होता है जो पहले से ही शेयर होल्डर को बताया जाता है। तो पूरे शेयर्स पर जितना डिविडेंड मिल रहा है उसे हम तकसीम करेंगे कुल सरमायाकारी से, मतलब शेयर होल्डर ने जितनी कीमत अदा की है शेयर्स की, और फिर उसे 100 से ज़रब कर देंगे तो हमें वापस मिलने वाली रकम की शरह यानी कि ROR मिलेगा। याद रखिएगा, जब भी हम डिविडेंड निकालेंगे तो डिविडेंड निकालने के लिए दर्शनी कीमत को डिविडेंड की शरह से यानी कि मुनाफे की शरह से ज़रब करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, डिविडेंड निकालने के टाइम पर हमें दर्शनी कीमत का इस्तेमाल करना है, ना कि बाजार भाव का। दर्शनी कीमत को डिविडेंड की शरह से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। आइए मशक़ी सेट 4.3 स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल है इसमें, झैल में दी हुई जदवल मुनासिब अदद लिखकर मुकम्मिल कीजिए। ये दर्शनी कीमत और बाजार भाव के मुआवजे के ऊपर है। इसमें हमें जदवल कंप्लीट करना है। पहली मिसाल में दर्शनी कीमत दी गई है 100 रुपये और कीमत की किस्म है हम कीमत, तो यानी कि बाजार भाव और शेयर की दर्शनी कीमत दोनों एक ही होंगे, मसावी होंगे, इसलिए बाजार भाव भी आ जाएगा 100 रुपया। अब दूसरी कंडीशन में, दूसरी मिसाल में पहला ब्लैंक दिया गया है हमें, दूसरा दिया गया है जायद कीमत और बाजार भाव है 575 रुपये। अगर बाजार भाव 575 रुपये है और जायद कीमत 500 रुपये है, इसका मतलब यह है कि जितनी दर्शनी कीमत है उससे 500 रुपये ज्यादा में बाजार भाव आ रहा है, यानी कि इस शेयर की जो कीमत होगी वो होगी 75 रुपये। 75 रुपये पर जायद कीमत 500 यानी कि बाजार भाव हुआ 575, तो शेयर की दर्शनी कीमत हो जाएगी 75 रुपये। उसके बाद है 10 रुपये दर्शनी कीमत है शेयर की, कीमत की किस्म बाजार भाव कम हो जा रहा है, दर्शनी कीमत से बाजार भाव कम हो जा रहा है, मतलब ये कम कीमत वाली मिसाल है, कम कीमत की किस्म है, यानी कि तखफीफी कीमत है। तो यहां पर हम कम
कीमत की प्रिसम लिखेंगे। तो इस तरह से पहला सवाल हल होगा। अब उसके बाद में दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें कहा गया है बाजार भाव 80 रुपए था जब अमूल ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के 50 शेयर्स खरीदे। दर्शनी कीमत 100 रुपए है, बाजार भाव 80 रुपए है और अमूल ने 50 शेयर्स खरीदे। इस साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया, तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। हमें वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम करना है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है। सवाल नंबर 2 है ये, उसका हल। सबसे पहले हमें जो जो मालूमात दी गई है वो लिख लेंगे। बाजार भाव 80 रुपए था, मतलब मार्केट वैल्यू 80 रुपए है, बाजार भाव मसावी 80 रुपए। दर्शनी कीमत यानी कि फेस वैल्यू, जब अमूल ने 100 रुपए दर्शनी कीमत की, दर्शनी कीमत 100 रुपए और शेयर्स की तादाद है 50। शेयर्स की तादाद मसावी 50। आगे हमें दिया गया है इस साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया, यानी कि डिविडेंड परसेंटेज जो है वो है 20%। तो हम यहां पर लिख लेंगे डिविडेंड का फीसद मसावी 20%। इसे हम डिविडेंड की शरह भी कह सकते हैं। हमसे पूछ रहा है वापस मिलने वाले रकम की शरह मालूम कीजिए। वापस मिलने वाली रकम की शरह परसेंटेज में हमें बताना है। सबसे पहले हम डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड का फार्मूला है मसावी दर्शनी कीमत ज़रब डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड की शरह। तो एक शेयर के लिए डिविडेंड मसावी दर्शनी कीमत है 100 रुपया ज़रब डिविडेंड परसेंटेज है 20%, यानी कि 100 को हम ज़रब करेंगे 20/100 से। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एक शेयर के लिए जो डिविडेंड होगा वो होगा 20 रुपये। टोटल 50 शेयर है, तो हम 50 शेयर के लिए डिविडेंड निकाल लेंगे। 50 शेयर्स के लिए, एक शेयर के लिए 20 रुपए है, तो 50 शेयर्स के लिए हो जाएगा डिविडेंड 20 ज़रब 50। डिविडेंड मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब एक शेयर का डिविडेंड 20 ज़रब 50। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 0 0 0 2 0 आ जाएंगे और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। ये आया हमारा 50 शेयर्स के लिए डिविडेंड, यानी कि कुल डिविडेंड। अब हम वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह हम निकाल लेंगे। डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह। यह है मसावी मिलने वाला कुल डिविडेंड बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। इस फार्मूले से हमें वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह निकालना है। कुल सरमायाकारी हमने नहीं निकाली है, तो पहले हम कुल सरमायाकारी निकाल लेंगे। कुल सरमायाकारी मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब बाजार भाव। सरमायाकारी जो होती है वो
बाजार भाव पर निकाली जाती है, तो इसलिए कुल सरमायाकारी हो जाएगी 50 ज़रब बाजार भाव जो था वो था 80 रुपए, यानी कि 50 ज़रब 80, जिसे ज़रब करने पर हमें 4000 हासिल होता है। अब ये कीमत हम कुल सरमायाकारी की जगह पर रख देंगे, इसलिए वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह मसावी हो जाएगी मिलने वाला कुल डिविडेंड जो कि 1000 रुपए था बटे कुल सरमायाकारी जो कि 4000 रुपए थी ज़रब 100। ये 3 सिफर कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 100 ज़रब 1 100, 100 बटा 4, 4 को 100 से तकसीम कर देंगे हम तो आएगा 25। तो इस तरह से वापसी पर मिलने वाली रकम की जो शरह होगी वो होगी 25%। इबारती सूरत में लिख देंगे हम यहां पर जवाब। वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह 25% होगी। इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए अगला सवाल करते हैं अब हम। सवाल नंबर 3, जोसेफ ने झैल के मुताबिक शेयर्स में सरमायाकारी की, तो उसकी कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए। कंपनी ए में दर्शनी कीमत 2 रुपए और जायद कीमत 18 रुपए वाले 200 शेयर्स, कंपनी बी में बाजार भाव 500 रुपए वाले 45 शेयर और कंपनी सी में बाजार भाव से 10,540 रुपए वाला 1 शेयर। 3 अलग अलग कंपनी में उसने सरमायाकारी की है, उसकी कुल सरमायाकारी कितनी है हमें निकालना है। तो एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले से हम तीनों कंपनीज की सरमायाकारी निकाल लेंगे और फिर उन्हें ऐड करके कुल सरमायाकारी निकालेंगे। सवाल नंबर 3 दिया गया है, एक ही जाब्ता यूज करना है हमें कंपनी ए, बी और सी के लिए, जो कि है सरमायाकारी या फिर कुल सरमायाकारी मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब बाजार भाव। सरमायाकारी हम बाजार भाव पर निकालते हैं, यही फार्मूला हम तीनों कंपनीज के लिए यूज करेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे हम। आइए कंपनी ए का निकालते हैं हम। कंपनी ए के बारे में जो मालूमात दी गई है हम लिख लेंगे यहां पर। दर्शनी कीमत 2 रुपए है और जायद कीमत 18 रुपए है। दर्शनी कीमत मसावी 2 रुपए, जायद कीमत मसावी 18 रुपए। तो ये जायद कीमत वाली कंडीशन है, इसलिए बाजार भाव हो जाएगा 2 जमा 18, दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत यानी के 20 रुपए। शेयर्स की तादाद दी गई है 200। अब सरमायाकारी निकालेंगे हम। सरमायाकारी मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब 1 शेयर का बाजार भाव, जो कि आ रहा है 20 रुपए। 200 को अगर हम 20 से ज़रब करेंगे, ये 3 सिफर और फिर 2 दूनी 4। तो इस तरह कंपनी ए में जो सरमायाकारी होगी वो 4000 रुपए की होगी। कंपनी बी का निकालेंगे अब हम। यहां पर बाजार भाव 500 रुपए वाले 45 शेयर्स, डायरेक्टली हमें बाजार भाव दे दिया है। बाजार भाव 500 रुपए और शेयर्स की तादाद 45, इसलिए सरमायाकारी मसावी हो जाएगा 45, यानी कि शेयर की तादाद ज़रब बाजार भाव यानी कि 500 रुपए।
45 को 500 से ज़रब दे देंगे, ये दोनों सिफर एज इट इज, फिर 5 को 45 से ज़रब देंगे, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 22,000 रुपये 500, 22,500 रुपये। तो कंपनी बी में जो सरमायाकारी होगी वो 22,500 रुपये की होगी। इसी तरह कंपनी सी में सरमायाकारी निकाल लेंगे हम। कंपनी सी के लिए बाजार भाव से 10,540 रुपये वाला एक शेयर, एक ही शेयर लिया है, 10,540 रुपये को एक शेयर यानी कि एक से ज़रब कर देंगे तो उसकी सरमायाकारी आ जाएगी। यहां पर बाजार भाव लिख देंगे हम 10,540 रुपये। शेयर्स की तादाद एक है, इसलिए सरमायाकारी एक ज़रब 10,540 मसावी 10,540। अब हमें कुल सरमायाकारी लिखना है। कुल सरमायाकारी मसावी कंपनी ए में सरमायाकारी जमा कंपनी बी में सरमायाकारी जमा कंपनी सी में सरमायाकारी। तीनों कंपनी में जो सरमायाकारी हुई है उसे जमा कर देंगे हम। कंपनी सी में सरमायाकारी, कंपनी ए में जो सरमायाकारी वो है 4,000 रुपये, जमा कंपनी बी में जो सरमायाकारी वो है 22,500 रुपये, और कंपनी सी में जो सरमायाकारी है वो है 10,540 रुपये। अगर इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 37,040 रुपया। तो कुल सरमायाकारी हो जाएगी 37,040 रुपया। कुल सरमायाकारी मसावी 37,040 रुपया। इबारती सूरत में जवाब लिख देंगे हम। जोसेफ ने 37,040 रुपये की कुल सरमायाकारी की। ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 हमसे कहा गया है, श्रीमती देश पांडे ने 20,000 रुपये सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर्स 20 रुपये जायद कीमत देकर खरीदे, तो इन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे। जायद कीमत पर वाली कंडीशन दे रहा है हमें, तो पहले हम बाजार भाव निकाल लेंगे और फिर कुल सरमायाकारी का जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज रख के हम शेयर्स की तादाद निकाल लेंगे। सवाल नंबर 4, 5 रुपये दर्शनी कीमत है। दर्शनी कीमत मसावी 5 रुपये। जायद कीमत दी गई है हमें 20 रुपये जायद कीमत दी गई है, इसलिए बाजार भाव दर्शनी कीमत में जायद कीमत ऐड करके निकाल लेंगे हम। 20 जमा 5 मसावी 25 रुपये। तो एक शेयर का जो बाजार भाव है वो होगा 25 रुपये। अब ये देखेंगे हम कि कुल सरमायाकारी कितनी है। सरमायाकारी है 20,000 रुपए की। कितने शेयर्स मिलेंगे पूछ रहा है हमें, मतलब शेयर्स की तादाद कितनी है ये निकालना है हमें। शेयर्स की तादाद, फार्मूला है हमारे पास सरमायाकारी मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब बाजार भाव।
सरमायाकारी हुई 20,000 रुपए की, तो वो लिख लेंगे हम यहाँ पर मसावी शेयर्स की तादाद हमें निकालना है। शेयर्स की तादाद ज़रब बाजार भाव हमने निकाला 25 रुपया। ये जो 25 है शेयर्स की तादाद के साथ में ज़रब में है, इधर आकर बटे में आ जाएगा, यानी कि 20,000 को तकसीम करेगा, इसलिए शेयर्स की तादाद हो जाएगी 20,000 बटे 25। 20,000 को 25 से तकसीम कर देंगे हम। 25 सेकंड 25, 25 अट्ठे 200, आगे 2 सिफर बच रहे हैं तो 2 सिफर एज इट इज लिख देंगे। 800 बटे 1 यानी कि 800 होगा, तो शेयर्स की तादाद होगी 800। यानी कि श्रीमती देशपांडे को 20,000 रुपए में 800 शेयर्स मिलेंगे, इसलिए श्रीमती देशपांडे को 20,000 रुपए में 800 शेयर्स मिलेंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 4। आइए सवाल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 5 में कहा गया है, श्री शांतिलाल ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के 150 शेयर्स 120 रुपए बाजार भाव से खरीदे। यहां पर दर्शनी कीमत है 100 रुपए, 150 शेयर्स यानी कि ये तादाद दी गई है 150 शेयर्स, बाजार भाव 120 रुपए, 120 रुपए बाजार भाव से खरीदे। ये बाजार भाव हो जाएगा 120 रुपए। बाद में कंपनी ने 7% डिविडेंड दिया। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है? हमें डिविडेंड परसेंटेज दे रहा है और पूछ रहा है सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है। ये जो सवाल है एग्जैक्टली सवाल नंबर 2 की तरह है, पूरी वही वैल्यूज दी गई है और हमें वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह मालूम करना है। पहले हम डेटा लिख लेंगे, जो जो चीजें हमें दी गई है सवाल में। 100 रुपए दर्शनी कीमत, 150 शेयर की तादाद, बाजार भाव 120 रुपए। सवाल नंबर 5 है ये। दर्शनी कीमत 100 रुपये, बाजार भाव 120 रुपये और शेयर्स की तादाद 150। आगे दिया गया है हमें कंपनी ने 7% डिविडेंड दिया, यानी कि डिविडेंड की शरह, डिविडेंड परसेंटेज लिख लेंगे हम इसे यहां पर। 7% डिविडेंड दिया है और हमें वापस मिलने वाली रकम की शरह यानी कि रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। वापस मिलने वाली रकम की शरह ये कितनी है हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड का जो फार्मूला है वो है डिविडेंड मसावी दर्शनी कीमत ज़रब डिविडेंड की शरह। पहले एक शेयर के लिए निकाल लेते हैं हम और फिर टोटल 150 शेयर्स के लिए निकाल लेंगे। तो एक शेयर के लिए जो डिविडेंड हो जाएगा एक शेयर के लिए जो डिविडेंड हो जाएगा, दर्शनी कीमत एक शेयर की 100 रुपए और डिविडेंड की शरह यानी कि 7%, 7 बटे 100, 100 ज़रब 7 बटे 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो फी शेयर पर शेयर जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 7 रुपये का। अब 150 शेयर्स के लिए निकाल लेंगे हम। 150 शेयर्स के लिए डिविडेंड निकालने के लिए 150 को 7 से ज़रब दे देंगे हम।
ये होगा हमारा कुल डिविडेंड 150 ज़रब 7, जो कि होगा 7 सिफर सिफर, 7 पंजे 35 का 5, हसीलाया 3, 7 एकन 7 और 3 10, 1050 रुपये। टोटल 150 शेयर्स पर जो डिविडेंड मिल रहा है वो 1050 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। अब हम कुल सरमायाकारी निकाल लेंगे। कुल सरमायाकारी मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब बाजार भाव। शेयर्स की तादाद को बाजार भाव से ज़रब कर दे तो कुल सरमायाकारी होती है, शेयर्स है 150 और जो बाजार भाव है वो है 120 रुपया। तो इसलिए कुल सरमायाकारी होगी सिफर और सिफर, 12 पंजे 60 का सिफर, हसीलाया 6, 12 एकन 12 और 6 18, यानी कि 18,000 रुपये। कुल सरमायाकारी हो गई 18,000 रुपये। अब हमें इस 18,000 रुपये पर वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह, जो रकम वापस मिलेगी उसकी शरह निकालना है हमें। तो फार्मूला है हमारे पास, वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह मसावी कुल डिविडेंड बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। हमने ऊपर निकाला कुल डिविडेंड 1050 रुपये है और कुल सरमायाकारी 18,000 है, तो 1050 बटे 18,000 ज़रब 100। ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 सिफर और ये 1 सिफर कैंसिल हो जाएगा। 105 बटे 18, 18 को 105 को हमें 18 से तकसीम करना है। 18 एकन 18, 18 पंजे 90, 105 में से 90 गए, बचे 15। 15 18 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यहां पर हम अशारिया लगाएंगे और 15 के आगे सिफर, तो वो हो जाएगा 150। फिर 150 तक 18 का पहाड़ा, 18 8 144, तो 18 8 144, 150 में से 144 गया, बचा 6, उसके आगे सिफर लगा देंगे तो वो हो जाएगा 60, 18 तिया 54। तो इस तरह वापसी पर मिलने वाली रकम की जो शरह होगी वो होगी 5.83%। वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह मसावी 5.83%। इबारती सूरत में लिख लेंगे इसका जवाब हम। सवाल पूछा गया था हमसे कि सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह 5.83% होगी। यह है सवाल नंबर 5 हमारा। अब सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया गया है दर्जे झैल में से कौन सी सरमायाकारी फायदेमंद है। दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनीय कीमत मसावी है। कंपनी ए के लिए बाजार भाव 80 रुपए है और मुनाफा डिविडेंड 16% है, और कंपनी बी के लिए बाजार भाव 120 रुपए है और मुनाफा 20% है। यहां पर हमें 2 कंडीशंस दी गई है। 2 कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। हमें बताना है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है, किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ज्यादा बेनिफिट ये तय करते हैं हम वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह से। तो इसलिए हम कंपनी ए के ए में सरमायाकारी पर वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह निकालेंगे। फिर कंपनी बी में
सरमायाकारी पर वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह निकालेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें से जो बड़ी रहेगी यानी कि उस कंपनी में सरमायाकारी फायदेमंद होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनी कीमत मसावी है, तो जो शेयर की दर्शनी कीमत है वो मसावी है, उसे हम फर्ज कर लेंगे और फिर दोनों कंपनियों के लिए डिविडेंड निकालेंगे। यहां पर शेयर्स की तादाद नहीं दे रहा है तो डिविडेंड हम एक एक शेयर्स के लिए ही निकालेंगे। तो सारी चीजें एक शेयर को कंसीडर करके ही की जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल हम। सवाल नंबर 6। सबसे पहले तो दर्शनी कीमत नहीं दी गई है हमें, तो हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए दर्शनी कीमत मसावी x रुपये। दोनों कंपनी के शेयर्स की दर्शनी कीमत मसावी है, x रुपये है। कंपनी A और कंपनी B। जो मालूमात दी गई है हमें वो मालूमात लिख लेंगे हम। कंपनी ए का बाजार भाव 80 रुपए और डिविडेंड परसेंटेज 16% दिया गया है। बाजार भाव मसावी 80 रुपये और डिविडेंड परसेंटेज ये दिया गया है 16%। इसी तरह कंपनी बी का बाजार भाव 120 रुपए और मुनाफा यानी कि डिविडेंड परसेंटेज 20% दिया गया है। बाजार भाव मसावी 120 रुपये और डिविडेंड परसेंटेज मसावी 20%। तो ये मालूमात दी गई है हमें। इस मालूमात से हमें दोनों कंपनीज में वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह निकालना है और उस शरह के हिसाब से हमें तय करना है कि किस कंपनी में सरमायाकारी फायदेमंद होगी। तो सबसे पहले हम डिविडेंड निकाल लेंगे। कॉमन फार्मूला रखेंगे डिविडेंड के लिए। डिविडेंड मसावी दर्शनी कीमत ज़रब डिविडेंड की शरह। डिविडेंड परसेंटेज जिसको बोलते हैं हम। कंपनी ए के लिए निकालेंगे, कंपनी ए के लिए निकालेंगे पहले डिविडेंड मसावी दर्शनी कीमत दोनों के लिए सेम है, x ज़रब यहां पर डिविडेंड का परसेंटेज है 16% यानी कि 16/100। तो ये हो जाएगा 16। पहले हम 16/100 को मुख्तसर कर लेंगे। 16 को 100 से तकसीम करने पर होता है 0.16। 0.16 ज़रब x 0.16x। ये होगा डिविडेंड जो मिलेगा कंपनी ए पे सरमायाकारी करने में। अब डिविडेंड बी के लिए निकाल लेंगे हम। यहां पर दर्शनी कीमत है x और डिविडेंड का परसेंटेज है 20%। 20 को अगर 100 से तकसीम करते हैं हम तो हमारे पास आता है 0.2। तो ये हो जाएगा x ज़रब 0.2। यानी कि कंपनी बी में डिविडेंड जो मिलेगा पर शेयर वो रहेगा 0.2x। अब हम दोनों कंपनीज के लिए वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह मालूम कर लेंगे। ज़ाब्ता लिख लेंगे पहले। वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह मसावी कुल डिविडेंड या फिर डिविडेंड भी लिख सकते हैं हम यहां पर, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक शेयर को लेकर सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं, बटे कुल सरमायाकारी या सिर्फ सरमायाकारी भी लिख सकते हैं हम ज़रब 100।
वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह ए के लिए ये हो जाएगी कुल डिविडेंड, जो उसका डिविडेंड है वो है 0.16x बटे 100 ज़रब 0.16x बटे, यहां पर कुल सरमायाकारी है, मतलब एक शेयर कितने में खरीदा गया वो लिखना है हमें। तो हम बाजार भाव देखेंगे कंपनी ए का, तो यह है 80 रुपए, तो यहां पर 100 रुपए नहीं आएगा बल्कि 80 रुपए आएगा। तो 0.16x बटे 80, यहां पर सिर्फ एक शेयर की बात चल रही है, एक शेयर खरीदा गया 80 रुपए में, तो कुल सरमायाकारी होगी 80 ज़रब 100, ये एक सिफर कट जाएगा, ये एक सिफर कट जाएगा, 0.16x ज़रब 10 होगा 1.6x बटे 8, तो ये हो जाएगा 0.2x। 0.2x को हम 0.20x भी लिख सकते हैं, तो हम इसे हम 0.20x लिख देंगे। इसी तरह कंपनी बी में वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह निकालेंगे हम। यहां पर जो डिविडेंड मिल रहा है हमें एक शेयर के लिए, वो मिल रहा है 0.2x का, और एक शेयर के ऊपर जो सरमायाकारी हो रही है, मतलब एक शेयर को खरीदने के लिए जितने रुपए लग रहे हैं वो बाजार भाव के मसावी होगा, तो ये 120 रुपया। 0.2x बटे 120 ज़रब 100, ये सिफर कैंसिल हो गया, ये सिफर कैंसिल हो गया। 0.2x ज़रब 10 होगा 2x 2.0x बटे 12, ये हो जाएगा 2x बटे 12। 2 को हमें 12 से तकसीम करना है, अगर हम 2 को 12 से तकसीम करते हैं तो ये रिकरिंग डेसिमल आएगा, यानी कि रिपीट होने वाला डेसिमल आएगा। इसकी जो तकसीम होगी वो आएगी 0.1666, ये 6 रिपीट होता जाएगा, इसलिए हम 3 मुकाम तक तफरीक करके इसे राउंड ऑफ कर लेंगे और ये होगा 0.17, 2/12 यानी कि 0.17। तो इसलिए वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह कंपनी बी के लिए हो जाएगी 0.17x। अब यहां पर दोनों शरह को हम कंपेयर करेंगे। कंपनी ए में 0.20x परसेंटेज से हमें वापस मिल रही है रकम, और कंपनी बी में 0.17x परसेंटेज से हमें वापस मिल रही है रकम। तो जाहिरी तौर पर है, हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि कंपनी ए से ज्यादा रकम मिल रही है हमें। इसका मतलब होगा कि कंपनी ए में सरमायाकारी मुनाफा बख्श होगी, इसलिए रीजन लिख लेंगे हम यहां पर, चूंकि 0.20x की वैल्यू बड़ी है 0.17x से, इसलिए कंपनी ए में सरमायाकारी फायदामंद होगी। इस रीजन के साथ हमें जवाब लिखना है, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन लिखना जरूरी है।